बड़ी खबर आ रही है, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। हिजाब मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। शिक्षण संस्थानों में हिजाब बैन पर फैसला आ गया है, जिसका इंतजार था फैसला आ गया है। हिजाब मामले में दोनों जजों में मतभेद, दोनों जजों के फैसले अलग अलग हैं। मामला अब बड़ी बेंच के पास जाएगा। देखिए, दो जज, दोनों बेंच, इस बेंच में दो जज, दोनों जजों के बीच मतभेद। अब दोनों जजों के बीच, दोनों जज जो फैसला दे रहे थे वो अलग अलग था, मतभेद थे, लेकिन अब ये मामला बड़ी बेंच को जाएगा। यानी जो आज इंतजार था वो इंतजार थोड़ा और बढ़ गया है। बड़ी बेंच के पास जाएगा, बड़ी बेंच को सौंपा जाएगा पूरा मामला। उसके बाद मंथन होगा, उसके बाद ये फैसला आएगा, तारीख अगली आएगी, और जो इंतजार था वो थोड़ा और बढ़ गया है। स्कूल शिक्षण संस्थानों में पिछले दिनों हमने देखा था कितना बवाल कटा था इस मामले को लेकर, शिक्षण संस्थानों में हिजाब को लेकर। हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट, अब ये मामला बड़ी बेंच को भेजा जाएगा, क्योंकि दो जज की बेंच ये इस मामले की सुनवाई कर रही थी। आज फैसले की तारीख थी, फैसला आना था इस मामले पर कि स्कूलों में छात्राएं हिजाब पहनकर जा सकती है या नहीं। पहनकर जाने को लेकर ये विवाद हुआ था, लेकिन आज इस पर फैसला आना था कि कितना उचित ये होना चाहिए या नहीं, हिजाब पहनना ठीक स्कूल शिक्षण संस्थानों के लिए। ये सिर्फ था फैसला, लेकिन अब इंतजार कुछ और करना पड़ेगा। अभी कुछ दिन और इंतजार करना होगा इस फैसले के लिए, क्योंकि दोनों जजों के फैसले अलग अलग हैं, दोनों जजों में मतभेद था। तो अब बड़ी बेंच को ये फैसला दिया जाएगा, सौंपा जाएगा। उसके बाद ये फैसला आएगा कि शिक्षण संस्थानों में हिजाब पहनने की अनुमति मिलती है या नहीं मिलती है। बड़ी खबर इस वक्त की खास बात यह कि सिर्फ शिक्षण संस्थानों के लिए फैसला है कि वहां पर आप देखिए कहीं भी हिजाब पहनिए, घर पर पहनिए, आप किसी फंक्शन में जा रहे हैं वहां पहनिए, लेकिन शिक्षण संस्थान, स्कूल एक ऐसी जगह होती है जहां पर सभी बच्चों को एक नजर से देखा जाता है। किसी भी धर्म के बच्चे हों, किसी भी समुदाय के बच्चे हों, उनमें भेदभाव नहीं किया जाता है। तो इसको लेकर यह मामला कोर्ट पहुंचा, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। अब इस पर सुनवाई हुई, सुनवाई के बाद आज फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। आज इस पर फैसला आना था, लेकिन अब जब दोनों जजों के फैसले अलग अलग थे, मतभेद थे दोनों जजों में, तो अब इस मामले को बड़ी बेंच को सौंपा जाएगा। उसके बाद यह फैसला आएगा कि शिक्षण संस्थानों में छात्राएं हिजाब पहनकर जाएं या ना जाए। सुनिए। Which has upheld this practice where a lady can put whatever covering. I appeared. One of the petitioner was Charanjit Kaur, in which she was a Sikh lady. She was saying that when I have this choice, then other girls and other ladies and other ladies from the various communities, they should have all this choice also to cover their heads while they are going to schools or wherever or which place they are going to. So my name is Aftab Ali Khan. Thank you very much. Thank you. Aftab sir, when the talk of CJI or the bigger bench? This ultimately has been referred to the CJI for constitution of the larger bench. Larger bench. आज का जजमेंट, आज का जो जजमेंट था हिजाब का, बहुत दिन से जिसके ऊपर इंतजार था, वो आज जज ने, कोर्ट ने प्रोनाउंस कर दिया है, और इसके अंदर स्प्लिट जजमेंट आया है। इसमें ऑनरेबल जस्टिस हेमंत गुप्ता साहब ने उसको जो है अपील को जो है उन्होंने डिसमिस करा है, और जियो वगैरह जो थे कर्नाटका गवर्नमेंट के उसको अपहेल्ड करा है। लेकिन जस्टिस गुलिया, ऑनरेबल जस्टिस गुलिया ने डिफरेंट व्यू लिया है इसके अंदर, इस मैटर के अंदर, और उन्होंने इस मैटर के अंदर उसको अपील्स को अलाउ करा है, और उन्होंने 3 चॉइसेस के ऊपर, 3 पॉइंट्स के ऊपर इसको मेन एम्फेसिस दिया है। उन्होंने एक तो बिजॉय मैनुअल का जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, उस पर रेफर करा है, और उसके बाद उन्होंने ये जो चॉइस है, जो अपना सिर के ऊपर किसी को हिजाब रखना है या किसी को कवर करना है, ये लेडी का अपना चॉइस है, तो इस पॉइंट के ऊपर भी उन्होंने एम्फेसिस दिया है। और तीसरा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट उन्होंने बोला है कि जो बच्चों की तालीम और एजुकेशन का मामला है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और बच्चों की तालीम के लिए हमें ऐसा कोई काम या ऐसी कोई चीज जिसमें उनकी एजुकेशन के ऊपर रुकावट आए, तो उस चीज का उन्होंने एम्फेसिस दिया है कि ऐसा कोई काम जो है उसके खिलाफ है, बच्चे की एजुकेशन के खिलाफ है। अब आगे कोर्ट ने इस मैटर को अब आगे के लिए रेफर कर दिया है, वो उसके अंदर अब लार्जर बेंच के लिए रेफर करने के लिए उन्होंने आगे भेज दिया है इसको, बिकॉज ये एक स्प्लिट जजमेंट है, तो आगे ये डिफरेंट बेंच अब आगे इसको सुनेगी। सर एक बार अपना नाम भी बोल दीजिए। मेरा नाम आफ्ताब अली खान। अरे इधर आना सर, एक आफ्ताब अली खान अधिवक्ता जो पैरवी कर रहे होंगे इस मामले में। He has a differing view because a girl child faces a lot of problems
while they are being sent to the schools and colleges, and their right to education is more important than wearing or not wearing a hijab. Sir, but this also means that now it will go to a larger bench. Will it go to a 3-judge bench, or is it going No, to be now like the operative part of the order says that it has to be placed before the Honorable Chief Justice of India, and he is going to form a new bench. Either it will be a larger bench or it could be even 3 judges bench. सर जो कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला था वो लागू अभी रहेगा वैसे ही? नहीं, अभी तो there is a divergent view between the 2 honorable judges, and therefore until the matter is referred to a larger bench or it is taken up by another bench, that would स्टेटस था कर्नाटक हाई कोर्ट। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने यह कहा कि कर्नाटका हाई कोर्ट का हिजाब के विवाद के मामले पर जो फैसला था वो सही था, यानी कि शिक्षण संस्थानों में एक ही ड्रेस कोड होना चाहिए और वो तय करने का अधिकार स्कूल यानी कि उस पर्टिकुलर संस्थान की होगी जहां पर बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन सुधांशु धूलिया जो इस बेंच का हिस्सा थे, उन्होंने एक राय होकर फैसला नहीं दिया। उन्होंने कहा कि कर्नाटका हाईकोर्ट का जो फैसला है शिक्षण संस्थानों को लेकर, वो फैसला फिलहाल गलत है। हाईकोर्ट को धार्मिक अनिवार्यताओं पर कोई बहस नहीं करनी चाहिए थी, उनको मेरिट पर बहस करनी चाहिए थी। तो अब दोनों जजों की हिजाब के मामले पर जब अलग अलग राय हुई तो इस पूरे मामले को अब चीफ जस्टिस को भेज दिया गया है। चीफ जस्टिस एक नई बड़ी बेंच का गठन करेंगे और उसके बाद इस मामले में अब दोबारा सुनवाई होगी और दोबारा सुनवाई के दोनों जजों का ऑब्जर्वेशंस थे या जो उनका वर्डिक्ट था वो क्या आधार था? उन्होंने शुरू में ही कहा कि 11 क्वेश्चंस जो पिटिशनर और रेस्पोंडेंट्स की जो प्लीडिंग्स थी, आर्गुमेंट्स, उसके आधार पर उन्होंने 11 क्वेश्चंस फ्रेम किए। उन 11 क्वेश्चंस में उन्होंने सारे संवैधानिक प्रश्न उठाए। उसमें आप देखेंगे पहला